तमिलगा वेत्री कजगम के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी चर्चा राज्य की राजनीति में होने लगी। दरअसल सीएम विजय जोसेफ ने राज्य की एकमात्र खाली राज्यसभा सीट अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस को दे दी है। बड़ी बात तो ये है कि तमिलनाडु में कांग्रेस के पास महज 5 विधायक हैं। इसके बावजूद टीवीके ने एक लौती सीट कांग्रेस को सौंप दी है। विजय के इस फैसले को कांग्रेस के लिए बड़े बूस्ट के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही इसे विपक्षी गठबंधन के भीतर तालमेल और एकजुटता मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने चेन्नई में विजय से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बैठक के बाद राज्यसभा सीटों के बंटवारे और दोनों दलों के बीच भविष्य की रणनीति को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। हालांकि बैठक में हुई चर्चा के बारे में किसी भी पक्ष ने आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन राजनीतिक जानकारों को राज्यसभा चुनाव को लेकर किसी बड़े फैसले की उम्मीद थी। गठबंधन सूत्रों के मुताबिक चिदम्बरम और विजय के बीच हुई बातचीत में सहयोगी दलों के बीच समन्वय और राज्यसभा चुनाव के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार तय करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। माना जा रहा है कि कांग्रेस को सीट आवंटित करने का फैसला उसी बातचीत का नतीजा है। कांग्रेस आने वाले दिनों में अपने उम्मीदवार के नाम की औपचारिक घोषणा कर सकती है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने टीवीके के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे गठबंधन में आपसी विश्वास और सहयोग का प्रतीक बताया है। दरअसल राज्यसभा चुनाव को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि टीवीके के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास जीत तय करने के लिए पर्याप्त समर्थन मौजूद है। टीवीके विधायकों की संख्या के अलावा 5 निर्दलीय और सहयोगी विधायकों का समर्थन भी गठबंधन को हासिल है, जिन्होंने विधानसभा में विजय के नेतृत्व का समर्थन किया है। इससे राज्यसभा चुनाव के निर्वाचन मंडल में गठबंधन की स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हुई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये कदम तमिलनाडु में विपक्षी एकता को और मजबूत करेगा और टीवीके के नेतृत्व वाले गठबंधन की स्थिरता का संदेश देगा। अब राज्यसभा चुनाव नजदीक आने के साथ कांग्रेस उम्मीदवार के नाम और इस फैसले के व्यापक रणनीतिक प्रभावों पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि तमिलनाडु में राज्यसभा चुनाव की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल हाल ही में संपन्न हुए साल 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में सीवी शनमुगम ने माइलम विधानसभा क्षेत्र से एआईएडीएमके के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। उस समय वो राज्यसभा सदस्य थे। सीवी शनमुगम ने जून 2022 में राज्यसभा सदस्य के तौर पर पदभार ग्रहण किया था। वो मई में साल 2026 तक राज्यसभा सांसद के तौर पर कार्य करते रहे। विधायक बनने के बाद उन्होंने 8 मई 2026 को राज्यसभा सांसद के पद से अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इस खाली सीट पर अब चुनाव हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 18 जून को राज्यसभा की 27 सीटों के लिए चुनाव होंगे। तमिलनाडु की सीट पर होने वाला चुनाव अब केवल एक संसदीय प्रक्रिया नहीं रह गया है, बल्कि ये एक राज्य की बदलती राजनीतिक दिशा और विपक्षी गठबंधन की मजबूती भी माना जा रहा है। ताज़ा ब्रेक के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।